आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ लिया गया है 2 कुरिन्थियों 6 उसका 17वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप हमसे बोले, बातचीत करें खुदा, हम इन वचनों को समझ सकें। प्रभु जितने लोग ये वचन सुनते हैं उनके हृदय में आपका आत्मा बात कर सके मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति आनंदित हो सके मेरे खुदा, उनको उनके प्रश्नों का हल और समाधान मिल सके। हमसे बोले, बातचीत करे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस रीति से हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 6 उसका 17वें पद में, हम जानते हैं कि हम बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में समस्या आए तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हम ये चाहते हैं कि खुदा हमें हर क्षेत्र में आशीषित कर सके। हम ये चाहते हैं कि जब जब हम खुदा को पुकारे तो खुदा हमें ये बता सके कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं। कई बार हम चाहते हैं कि खुदा हमारे आगे चल चल के हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे, हमारे हर एक सवालों का जवाब बड़ी शालीनता से खुदा दे सके। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल नहीं पाता। कई बार हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। कई बार हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमने पाप किया है, कहीं ना कहीं हम अपराधी हैं, कहीं ना कहीं हम खुदा की नजर में गलत हैं, इसलिए हमारे काम नहीं हो रहे, इसलिए हम आशीषित नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने का कारण, कई बार हमें आशीष ना मिलने के कारण हमारे पाप, हमारे अपराध ही नहीं होते, लेकिन वो जगह, वो लोग भी होते हैं जहां हम जुड़े रहते हैं और हम संगति करते हैं। हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें इसलिए भी नहीं मिल पाता कि हम गलत जगह, गलत लोगों के बीच जुड़े रहते हैं, जिसके चलते हमारी प्रार्थनाएं खुदा तक पहुंचने के बाद भी, खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भी वो अनसुनी कर देता है। यदि हम लूत के जीवन से सीखने की कोशिश करें, लूत जब तक अब्राहम के साथ रहा तो वो आशीषित रहा। उसके गाय, बैल, भेड़, बकरियां हमेशा आशीषित रही, उनका कभी गर्भ नहीं गिरा। लेकिन लूत को ये सोचना चाहिए था कि मेरे आशीषित होने का कारण मैं नहीं हूं, मेरी भेड़, गाय, बैल, बकरी बढ़ने का कारण मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे धनाढ्य होने का कारण ये है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति, एक बुलाहट वाले व्यक्ति अब्राहम से जुड़ा हुआ हूं। लूत को यह समझ जाना चाहिए था कि मेरे धनाढ्य होने के कारण मैं नहीं हूं, लेकिन वो व्यक्ति है जिसके साथ मैं चल रहा हूं, जिसके साथ मैं ऊर नगर से निकाला गया हूं। मेरे प्रियो, लूत इस बात को नहीं समझा, लेकिन वो अब्राहम को छोड़ के, अब्राहम के बीच में से निकलकर वो सदोम और गमोरा चला गया। लेकिन हमें यह समझना है कि कई बार जब हम एक आशीषित व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, एक धर्मी व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, तो खुदा हमें उस व्यक्ति के माध्यम से हमें आशीषित करता चला जाता है। खुदा ये चाहता है कि हम इस संसार में रह के एक ऐसे व्यक्ति जो खराई से खुदा के साथ बना हुआ है, जो धर्मी है, जो आशीषित है, जो खुदा की नजर में वो बड़ा पवित्र है, ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढ कर उसके साथ संगति करना चाहिए, उसके साथ हमें रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ हम चलना चालू कर देते हैं, उसके साथ हम संगति चालू कर देते हैं, तो खुदा उस व्यक्ति के माध्यम से भी हमें आशीषित करता चला जाता है। और यदि वो व्यक्ति हमें अपने पास से निकाले, यदि वो व्यक्ति हमें डांटे, यदि वो व्यक्ति हमें मारे, तब भी हमें किसी स्थिति में उस आशीषित व्यक्ति का पीछा छोड़ना नहीं है। कभी भी हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वो आशीषित व्यक्ति, वो धर्मी व्यक्ति, वो खरा व्यक्ति यदि हमें भगाए भी, हमें डांटे भी, हमें मारे भी, तो भी हमें उसका साथ छोड़ना नहीं है। क्योंकि बाइबल 141 भजन संहिता 141 के 5वें पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि धर्मी मुझे मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, यदि वह मुझे डांटे तो यह मेरे सिर पर का अभिषेक का तेल ठहरेगा। यदि एक धर्मी व्यक्ति जो खुदा की नजर में धर्मी है, वो मुझे डांटता है, वो मुझे मारता है, तो ये मेरे लिए आशीष का स्रोत बनता है। मेरे प्रियो, यदि कोई धर्मी व्यक्ति मुझे डांटता है, इसका मतलब यह है कि मैं आत्मिक रीति से आशीषित हो रहा हूं, या मैं आत्मिक और भौतिक
और सांसारिक रीति से खुदा मुझे ब्लेस्ड कर रहा है मेरे प्रियो। यदि आप सोचिए कि यदि एक धर्मी व्यक्ति मुझे डांटता है तो मुझे मेरे जीवन में आशीष होती है, और यदि वही व्यक्ति जो डांट रहा है वही व्यक्ति यदि हमें आशीष देने लग जाए तो हम कितने आशीषित हो जाएंगे। इसलिए हमें इस संसार में रहकर एक ऐसे व्यक्ति का पीछा हमें करना चाहिए जो आशीषित है। यदि हम एक ऐसे स्थान में पड़े हुए हैं जहां पर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, यदि हम ऐसे स्थान में पड़े हुए हैं जहां पर हमारा आत्मिक जीवन ग्रोथ नहीं कर रहा है, हम संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से आशीषित नहीं हो रहे हैं, इसका मेरे प्रियो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं एक गलत जगह में जुड़े हुए हैं, गलत लोगों के बीच में हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसलिए हम प्रभु के रहते हुए भी हम आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हमारी ग्रोथ बताएगी कि हम सही जगह जुड़े हैं कि गलत जगह जुड़े हैं। यदि हम गलत जगह जुड़े हैं तो हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, हम वहां पर आशीषित नहीं हो सकते मेरे प्रियो। इसलिए खुदा कई बार चाहता है कि हम उनके बीच में से निकलें, उनके बीच में से हम अलग हों। क्यों? क्योंकि जब तक हम वहां पर रहेंगे हम आशीषित नहीं हो सकते मेरे प्रियो। खुदा कई बार ऐसी जगह पर हमें शिरोमणि बनाता है, कई बार खुदा ऐसे लोगों के बीच में हमें हमारे सर को ऊंचा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हर बार खुदा ऐसा नहीं करता कि वो हर बार हमें आशीषित करे, हमें ऊंचा करे। लेकिन कई बार खुदा ये चाहता है कि हम वहां से निकले, क्योंकि हम वहां पर फंस गए हैं, हमारी ग्रोथ रुक गई है, वो स्थान हमारे लिए सही नहीं है। खुदा ये चाहता है कि हम वहां से निकलें। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं फंसे हुए हैं। लूत ने धनाढ्य होने के लिए मेरे प्रियो किसी प्रकार की मेहनत नहीं करी, लेकिन वो अब्राहम से जुड़ा रहा और परमेश्वर उसको अब्राहम के माध्यम से आशीषित करता चला गया। यदि मैं सही व्यक्ति से जुड़ा हूं, यदि मैं सही जगह जुड़ा हूं तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा मैं खुद ब खुद मैं आशीषित होता चला जाऊंगा। मुझे समझना है कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं जुड़े हैं। इसी रीति से लूत ने अब्राहम को छोड़कर वो सदोम गमोरा चला गया, वो पापी देश में चला गया, वो पापी लोगों के बीच में चला गया। अब मेरे प्रियो, जब वो वहां पर गया तो वो वहां पर फंस गया, और कितनी भी कोशिश वो करता चला गया लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाया मेरे प्रियो, वो वहां पर फंस गया। कई बार हम भी ऐसे स्थान में फंस जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि हम वहां से निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाते। लेकिन प्रियो, उसी बीच जिसको परमेश्वर की बुलाहट रहती है, जिसको परमेश्वर बुलाता है ना, यदि वो व्यक्ति वहां ऐसी जगह ऐसे लोगों के बीच फंस भी गया है तो खुदा अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से भी वहां से हमें निकालने की सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि कैसे लूत सदोम अमोरा जाके फंस गया, और एक बार कुछ राजाओं ने सदोम गमोरा में जाकर वहां पर आक्रमण किया, और वहां के लोगों को, वहां के राजाओं को लूत सहित उन लोगों ने लूट लिया। लेकिन जब अब्राहम को मालूम हुआ कि मेरा भतीजा बंदी बना लिया गया है, तो अब्राहम गया और उसको छुड़ाया। लेकिन आप ये देखिए कि लूत को जब अब्राहम ने छुड़ा लिया तब भी लूत अब्राहम से नहीं जुड़ा, लूत वापस सदोम गमोरा गया। जबकि लूत के पास एक मौका था कि वो फिर से अब्राहम से जुड़ जाए और फिर से आशीषों से जुड़ जाए, लेकिन वो फिर से पापियों के बीच चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कई बार ये मौके देता है कि हम पापियों के बीच से निकलें, हम ऐसी जगह से निकले जो जगह हमारे लिए सही नहीं है। हम ऐसे लोगों के बीच से निकले, चाहे वो पापी हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो। खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहकर वहां पर काम करें मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है और वो हमें मौका देता है, और बार बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि हम उस जगह उन लोगों को छोड़ दें। ये हमें समझना है कि हमारे लिए कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति सही नहीं है। लूत को परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन मेरे प्रियो, वो बार बार पापियों के बीच में जाता था और फंस जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पापियों के बीच में रहे और हमें नुकसान ना हो, हमें नुकसान उठाना पड़ता है मेरे प्रियो।
जहां पे हमारा काम नहीं है हमें वहां पर नहीं होना है। जिस स्थान में हमारा ये उपयोगिता नहीं है हमें वहां नहीं रहना है। परमेश्वर ने एलिया से बोला कि तेरा यहाँ पे क्या काम। परमेश्वर ने साफ एलिया से बोला कि तेरा यहाँ पे काम क्या काम, उठ और चल। मेरे प्रियो, जहां पे हमारा काम नहीं होता परमेश्वर हमें वहां से उठा लेता है। वो चाहता है कि हम वहां से हट जाएं, उस स्थान को हम छोड़ दें। मेरे प्रियो, अब यदि हम निकालेंगे तीतुस 3 उसका 10वां पद, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पाखंडी लोगों को 1 या 2 बार समझाकर उनसे अलग हो जाओ। आज मसीहत में ना तो आपको धर्मी व्यक्ति मिलेंगे ना तो आपको पापी व्यक्ति मिलेंगे। आज मसीहत में आपको एक पाखंडी लोग मिलेंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी सच्चाई को मानेंगे नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी जब शास्त्री और फरीसी जैसे पाखंडी लोगों को वो समझाता था तो वो लोग यीशु मसीह को बुरा मानने लग जाते थे और उसको फंसाने की कोशिश करते थे, उसको जान से मारने की प्लानिंग करते थे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने ऐसे पाखंडी लोगों का प्रकट किया, ऐसे पाखंडी लोगों को उजागर किया, तो वो लोग यीशु मसीह के जान के दुश्मन हो गए। आज भी मसीहत ऐसी है, यदि आप किसी ऐसे पाखंडी लोगों को, ऐसे बुरे लोगों को आप उनकी कमी बताएंगे, उनकी घटी बताएंगे, उनके जीवन के कुछ ऐसे हिस्सों को छूओगे जो गलत है, मेरे प्रियो, वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। वो नहीं मानेंगे कि आप जो बता रहे हो वो गलत है, लेकिन वो यही मानेंगे कि मैं सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। मेरे प्रियो, आज की मसीहत भी पाखंडी लोगों से भरी हुई है और वो विश्वास नहीं करते कि मेरे जीवन में भी ऐसी कुछ कमी है। आज दिक्कत इसी बात की है कि व्यक्ति परमेश्वर के सामने, व्यक्ति उन लोगों के सामने जो हमारी गलती बता रहे हैं उनके सामने अपनी पाप, अपनी गलतियां नहीं मानते। प्रियो, आज सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि आज मसीहत में पाखंडी जैसे लोग भरे हुए हैं जो भक्ति का भेष तो धरे हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते और अंदर ही अंदर अपने पाप की सड़ाहट से वो सड़ रहे हैं। लेकिन चाहिए कि जो व्यक्ति प्रभु के लोगों की आवाज सुनकर वो अपने पाप का पश्चाताप करता है, प्रियो, वो एक नई जगह, एक नई दिशा, एक नई सामर्थ की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। आप किसी के भी जीवन के आप बताइए कि आपके जीवन में ये गलती है, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, वो आपकी बुराई चालू कर देगा। वो 10 लोगों में फोन लगाकर आपको ये बताना चालू कर देगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है। आप तारीफ करेंगे तो वो सुन लेंगे, लेकिन यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार उन्हें अगर आप चेतावनी उपदेश देंगे तो मेरे प्रियो वो कभी भी नहीं सुनेंगे और ना ही समझेंगे, क्योंकि ये लोग पाखंडी लोग हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है ऐसे पाखंडी लोगों के बीच में से निकल जाओ। ऐसे पाखंडी लोगों के बीच में जो प्रभु का भेष तो धरे हुए हैं लेकिन उसकी सामर्थ को नहीं मानते, अपनी गलती को नहीं मानते और अपने आप को धर्मी समझ के रखे हुए हैं, लेकिन अपने आत्मा का, अपने आप का दिखावा करते हैं। प्रभु ये चाहता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में से निकले। लूत को परमेश्वर मौका दे रहा था कि वो सदोम अमोरा से निकलकर अब्राहम के साथ जुड़ जाए। मेरे प्रियो, हमें ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना है जो प्रभु की नजर में सही है, जो प्रभु के नजर में बिल्कुल धर्मी और खराई का जीवन जी रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि मैं एक आशीषित व्यक्ति के साथ जी रहा हूं, यदि मैं एक आशीषित व्यक्ति के साथ संगति कर रहा हूं, एक आशीषित और एक खरे, एक धर्मी व्यक्ति के साथ यदि मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरे प्रियो, मैं बहुत आशीष हुए बिना रह नहीं सकता। मैं यदि सही व्यक्ति, सही जगह से जुड़ा हूं तो मेरे जीवन में आशीष आना ही आना है। लेकिन यदि मैं गलत जगह, गलत लोगों के बीच, ऐसे पाखंडी लोगों के बीच जो अपनी गलती नहीं मानते, मेरे प्रियो, यदि हम ऐसे लोगों के बीच जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम गलत जगह जुड़े हैं और एक समय आएगा कि परमेश्वर हमें बार बार उन लोगों के बीच से, उन जगह से प्रभु हमें निकालना चाहता है। हम ये सोचते हैं कि खुदा हमें उसी स्थान में आशीषित करेगा, खुदा उसी स्थान में हमारे सर को ऊंचा करेगा, खुदा हमें उसी स्थान में हमें बहुतायत से हमारे सर पे, मस्तक पे वो अपने तेल से हमें चुपड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार खुदा ऐसा नहीं चाहता। कई बार ये चाहता है कि तेरा यहाँ पे काम नहीं है, तू चल, तेरे लिए मैंने अलग सेवकाई रखा है, तू यहाँ से निकल, तेरे लिए मैंने एक अलग स्थान रखा है, तू यहाँ से इन लोगों के बीच से निकल, मैंने तेरे लिए एक ऊंचा स्थान
स्थान रखा है मेरे प्रियो। लूत ने सदोम अमोरा को देखा कि वो कैसे तराइयों का स्थान है, कैसा हरा भरा स्थान है, वो वहां चला गया। और अब्राहम दूसरी ओर चला गया जहां उसको अकाल का सामना करना पड़ रहा था, जहां पर उसे संघर्ष करना पड़ा था। मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति हमेशा खुदा में संघर्ष करता रहता है। एक आशीषित व्यक्ति हमेशा खुदा में संघर्ष करते रहता है। एक खरा व्यक्ति हमेशा संसार में वो संघर्ष करता है मेरे प्रियो। और मैं आपको बता दूं कि यदि हम ऐसे खरे और धर्मी और आशीषित व्यक्ति के साथ यदि हम संघर्ष करेंगे, हम उनके साथ उनके संघर्ष में शामिल होंगे, तो हम आशीष के हकदार होंगे। जो आशीष अब्राहम को मिल रही थी, वही आशीष लूत को मिलना चालू हो गई मेरे प्रियो। यदि खुदा अब्राहम को बढ़ा रहा था, तो खुदा अब्राहम के माध्यम से लूत को भी बढ़ा रहा था। यदि खुदा अब्राहम के गाय बैल भेड़ बकरियों को उसको धनाढ्य कर रहा था, तो मेरे प्रियो अब्राहम के चलते लूत भी धनाढ्य होते चला जा रहा था। जब तक लूत अब्राहम के साथ संघर्ष में था, तो मेरे प्रियो अब्राहम के साथ साथ लूत भी आशीषित होता चला गया। मेरे प्रियो, यदि हम इस संसार में हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जो खुदा में संघर्ष कर रहा है, जो संसार में संघर्ष कर रहा है, जो खुदा में आगे बढ़ने के लिए, आशीषों पाने के लिए बड़ा खराई से अपने जीवन को जी रहा है। हमें उस स्थान से निकलना है जहां लोग अपनी गलती नहीं मानते, जो पाखंडी लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच से हमें निकलकर ऐसे व्यक्ति से जुड़ना है जिसके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन खुदा की नजर में वो धर्मी और खरा हो। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसे संघर्ष वाले व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, खुदा की आशीषें हम पर बरसने लग जाती हैं। खुदा हमारे जीवन में आशीषों के सोते को खोल देता है मेरे प्रियो। हमारे पास इतना कुछ होता है कि हम समेटते समेटते थक जाते हैं मेरे प्रियो। हमें खुदा ये बताना मांगता है कि अगर तुम सही जगह जुड़ोगे, यदि तुम सही व्यक्ति से जुड़ोगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आशीषित ना हो। तुम ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का समाधान तुम्हें ना मिले। तुम्हें ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे द्वारा किया गया काम परमेश्वर के धर्म राज्य के लिए एक छुटकारे का कारण ना हो मेरे प्रियो। हमें समझना है, कई बार हम समझ नहीं पाते। आप अपने जीवन को आकलन करें कि आज से 5 साल पहले आप जिन आशीषों में थे, आज भी क्या उन्हीं आशीषों में हो, या फिर आपके जीवन में 5 साल में जितनी आशीषें आपने ली है, आज आप उससे बढ़कर आशीषों में हो। मेरे प्रियो, यदि हम गलत जगह जुड़े हैं, तो हम कभी भी उन आशीषों में बढ़ नहीं सकते। लेकिन यदि सही जगह सही लोगों के बीच हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और प्रभु में जयवंत होने पाएंगे। ये हमें समझना है। अपने आप को टटोलिए कि कहीं आप गलत जगह तो नहीं है। अपने आप को जानिए कि कहीं आप गलत लोगों के साथ, चाहे वो मसीही व्यक्ति ही क्यों ना हो, गलत झुंड, गलत कलीसिया ही क्यों ना हो, कहीं आप ऐसी गलत जगह पे तो नहीं, गलत लोगों के बीच तो नहीं जुड़े जहां पर आपको नहीं जुड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार कलीसिया में भी बहुत से बंटवारे, बहुत से ग्रुप रहते हैं, लेकिन हम कौन सा ग्रुप चुनते हैं? अच्छा ग्रुप, बुरा ग्रुप, चापलूसी वाला ग्रुप, बुराई करने वाला ग्रुप, या प्रभु की महिमा करने वाला ग्रुप? मेरे प्रियो, वहां भी हमें चाहिए कि हम उनके ऐसे ग्रुप से हटकर, जो लोग प्रभु की महिमा करने में लीन है, जो प्रभु से जुड़ने में लीन है, हम ऐसे लोगों की संगति करें मेरे प्रियो। भले वो धनाढ्य ना हो, भले उनके पास ज्यादा कुछ ना हो, भले उनके पास घर ना हो, लेकिन मेरे प्रियो वही सबसे धनवान व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें जुड़ना है और खुदा के साथ बढ़ना है। और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में खुदा आपको कैसा आशीषित करेगा। इसलिए खुदा इस वचन के द्वारा ये बताना मांगता है कि आप जहां जुड़े हैं, वहां से आप निकले, और खुदा आपके लिए एक स्थान तैयार किया हुआ है जिसे आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त में नहीं चढ़ी है। अपने प्रेम करने वालों के लिए खुदा ने ऐसी जगह तैयार करके रखी है। खुदा आपको ऐसे लोगों के बीच, ऐसी जगह से निकाल कर उस जगह में लेके जाएगा जहां पर खुदा ने आपके लिए वो जगह तैयार करके रखी है जो आपने कभी कल्पना नहीं करके रखा है। और मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि खुदा आपको उस स्थान में जहां पर वो लेके गया है, किस रीति से इस्तेमाल करता है, किस रीति से ऊंचा उठाता है, किस रीति से आपकी नौकरी में आशीषित करता है, किस रीति से आपको हर एक क्षेत्र में, आपकी सेवा में किस रीति से उठाता है। प्रार्थना करेंगे। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु, एक एक व्यक्ति आपके इस आत्मा को समझने पाए मेरे बाप,
कि आप चाहते हैं कि लोग बुरे झुंड से, बुरे ग्रुप से, बुरे लोगों से, बुरी जगह से वहां से निकले और प्रभु जो जगह आपने तैयार करी है उस जगह पर प्रभु वो लोग जाएं, ताकि परमेश्वर आप उन्हें एलिया के समान इस्तेमाल करें। प्रभु एक एक वचन जो व्यक्ति ने सुना है उनके जीवन में आशीष की घोषणा करते हैं, उनके सवालों का जवाब उन्हें मिल सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।